रामपुर के जंगल में क्रिसमस आने वाला ही था। जंगल के सभी पक्षी और जानवर क्रिसमस का प्लान बना रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा अपने घर के अंदर अकेला उदास बैठा होता है। क्रिसमस आने वाला है, पर काहे का क्रिसमस? ये सब तो अमीरों के लिए है, हम जैसे गरीब क्या करें? मैं कहाँ से क्रिसमस की तैयारी करूं और कहाँ से लेकर आऊं क्रिसमस ट्री? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपना खाना पूरा कर लूं, और ऊपर से ये क्रिसमस आ गई। ये त्योहार तो बस गरीबों के लिए बोझ ही बन जाता है। ओहो, क्रिसमस आने वाली है, सभी बच्चे तैयारी करने लगते हैं। मैं आज से तैयारी करना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरे ऊपर काम का बोझ न आ जाए। यही सही रहेगा। बर्फबारी शुरू हो जाती है और क्रिसमस आने में सिर्फ एक ही दिन बाकी रह जाता है। वहीं कालू कौवा कोई तैयारी नहीं करता, बस उदास बैठा रहता है। उसको कुछ समझ नहीं आता वह क्या करे, कहां से क्रिसमस ट्री और घर को सजाने का सामान लाए। जबकि टूनी चिड़िया ने अपना घर इतना सुंदर सजाया होता है कि वह खुद अपने घर को देखकर हैरान हो रही होती है। फिर टूनी चिड़िया कालू से मिलने उसके घर आती है। क्या हाल है कालू कौवे? तुमने तो क्रिसमस की कोई तैयारी नहीं की, सिर्फ एक दिन रह गया है क्रिसमस आने में, और तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे क्रिसमस आने वाली ही नहीं है। क्या बात है? कौन सी क्रिसमस? काहे का क्रिसमस? कहाँ से लाऊं क्रिसमस मनाने का सामान? मेरे पास तो मेरा खाना पूरा करने के भी पैसे नहीं हैं, और ऊपर से तुम आ गई मुझे क्रिसमस मनाने के लिए कहने। अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो? शांत रहो। मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है ना, तुम तो मेरे ऊपर गुस्सा ही करने लग गए हो। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। जंगल के सभी पक्षी और जानवर इतने अच्छे तरीके से क्रिसमस मना रहे हैं, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो खुशी से यह त्योहार मनाना चाहता हूँ, पर नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। जंगल में सभी ने क्रिसमस की तैयारियां कर ली होती हैं और कालू कौवा चुपके से इन सबको देख रहा होता है। आखिरकार क्रिसमस का दिन आ ही गया। सब लोग टूनी चिड़िया के घर इकट्ठे होते हैं। उन सभी लोगों को टूनी चिड़िया का घर बहुत अच्छा लगता है और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। तुम सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। और तुम बताओ रानी चिड़िया, तुमने तैयारी कर ली थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो क्रिसमस की पूरी तैयारी कर ली है। केक, मिठाई और क्रिसमस ट्री भी ले आई और उसको सजा भी लिया है। पता है, मुझे इस दिन का बहुत ही इंतजार था। क्रिसमस का दिन मेरा सबसे फेवरेट दिन है। मैं तो क्रिसमस मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, ये दिन तो मेरा भी फेवरेट है। चलो इस दिन को खूब धूमधाम से मनाते हैं। पता है, इस बार जंगल में सभी जानवर क्रिसमस का दिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। मुझे तो बहुत खुशी है। सारे जानवर ये त्योहार धूमधाम से मिलकर मनाएंगे और बहुत मजा करेंगे। मेरी तो ये हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं सेंटा क्लॉज से मिल सकूं। और हाँ, इस बार कितने ही गिफ्ट मिलेंगे ना। मुझे तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट गिफ्ट की हो रही है। क्रिसमस में गिफ्ट मिलने का अपना अलग ही मजा होता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, गिफ्ट के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और तुम बताओ कालू कौवे, तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ना ही मुझे सेंटा क्लॉज से मिलना है और ना ही मुझे क्रिसमस मनानी है। ये सब तो बस एक झूठ है। रात के 12 बज जाते हैं और सेंटा क्लॉज अपने काम पे निकल पड़ते हैं। वहीं कालू कौवा सेंटा क्लॉज के इंतजार में बैठा होता है कि वो आए, कालू कौवा उससे मिल सके। सेंटा का इंतजार करते करते कालू कौवा बेचारा सो गया। कुछ देर बाद सेंटा क्लॉज कालू कौवे के लिए बहुत सारा गिफ्ट छोड़ के जाते हैं। फिर सुबह होते ही कालू कौवे की जब आंख खुलती है तो बहुत सारे गिफ्ट और क्रिसमस ट्री देखकर हैरान हो जाता है। कालू कौवा फौरन भागा भागा टूनी चिड़िया के घर आता है।
अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें पता है रात को मैं जाग रहा था कि कब सेंटा आए और मैं उनसे बात करूं, मगर अचानक मेरी आंख लग गई। फिर जब मैं सुबह उठा तो मेरे घर में बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े थे और एक क्रिसमस ट्री भी लगा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गया। अरे वाह कालू कौवा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या तुमने गिफ्ट खोल के देखा उसमें क्या था? नहीं टूनी चिड़िया, मेरी नींद खुलते ही मैं तुम्हें ये बताने चला आया। चलो मेरे घर चलकर देखते हैं इस गिफ्ट में क्या है। दोनों कालू कौवे के घर आ जाते हैं और गिफ्ट्स खोलकर देखते हैं। उसमें ढेर सारे पैसे, मिठाई और खाने के अन्य सामान होते हैं, जिसे देखकर वे बहुत खुश होते हैं और फिर सब मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी एक बेटी थी रानी। कुछ ही दिनों पहले टूनी की पति की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। क्रिसमस आने ही वाला था, लेकिन टूनी चिड़िया ने क्रिसमस की कोई भी तैयारी नहीं की थी। एक दिन वह उदास बैठी थी, तभी उसकी बेटी रानी उससे कहती है, माँ, क्रिसमस आने वाला है, आपने अभी तक मेरे लिए नया ड्रेस नहीं लाया। रानी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके तेरे लिए नया ड्रेस खरीद कर लाऊंगी। अगले दिन टूनी बाजार जाती है। वहाँ एक दुकान में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मिल रहे थे। टूनी दुकानदार से पूछती है, भैया, वो लाल वाली ड्रेस कितने की है? अरे बहन जी, आपको देखकर लगता नहीं आप इतनी महंगी ड्रेस खरीद सकोगी। इसकी कीमत तो हजारों रुपए है। ड्रेस की कीमत सुनकर टूनी उदास हो जाती है। फिर दुकानदार से कहती है, भैया, आप इस ड्रेस को मत बेचना, मैं शाम तक इसे खरीद कर ले जाऊंगी। टूनी जल्दी जल्दी अपनी मालकिन सुंदरी कौवी के घर आती है। सुंदरी कौवी एक बहुत ही अमीर पक्षी थी। अपने पति की मौत के बाद टूनी सुंदरी कौवी के घर काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। टूनी अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। आप मेरी पगार में से पैसे काट लीजिएगा। अरे टूनी, तुझे 2000 रुपए की जरूरत क्या आन पड़ी? क्या करेगी तू इतने रुपयों का? मालकिन, क्रिसमस आने वाला है और मेरी बेटी के पास एक भी नया ड्रेस नहीं है। मैं उसके लिए एक सुंदर सा ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। जेब में एक पैसे भी नहीं है और चली हो अपनी बेटी को इतनी महंगी ड्रेस पहनाने। चली जाओ यहाँ से, तुझे देने के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ मालकिन, आप इतनी अमीर हैं, आपके लिए 2000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये पैसे मैं अपनी पगार में से कटवाने के लिए तैयार हूँ। बहुत कहने पर भी सुंदरी कौवी टूनी को पैसे देने को तैयार नहीं होती और उसे वहाँ से भगा देती है। टूनी को समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर वो अपनी बेटी से क्या कहेगी। दुखी मन से वह घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे एक होटल दिखाई पड़ता है। वो उस होटल में जाती है। भैया, मुझे आपके होटल में काम मिलेगा क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे काम करने वाले की जरूरत तो है, पर तुम्हें बड़े बड़े बर्तन धोने होंगे। क्या तुम ये कर सकती हो? भैया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम आज से ही मेरे होटल में काम करना शुरू कर दो। लेकिन भैया, मेरी एक समस्या है। मुझे 2000 रुपए एडवांस चाहिए। क्या आप मुझे दे सकते हैं? मेरी एक बेटी है, मुझे उसके लिए एक ड्रेस खरीदना है। अगर आप मेरी मदद कर देते तो मेरी बेटी के चेहरे पर खुशी आ जाएगी। होटल का मालिक टूनी को 2000 रुपए तुरंत दे देता है। टूनी रुपए देखकर बहुत खुश होती है। घर आते आते उसको रात हो जाती है। तब तक रानी सो चुकी थी। टूनी सारा सामान रानी के सिरहाने रखकर सो जाती है। सुबह उठकर जब रानी अपने हारों को देखती है तो खुशी खुशी अपने माँ के पास आती है। मामा, ये देखो, कल रात मेरे कमरे में सेंटा क्लॉज आए थे और उन्होंने इतने सारे उपहार मुझे दिए हैं।
रानी इतने ढेर सारे उपहार को देखकर बहुत खुश थी। रानी बेटा, सेंटा क्लॉज किसी भी बच्चे को क्रिसमस के दिन उदास देखना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने चुपके से तुम्हारे कमरे में बहुत सारे उपहार रखकर चले गए। हाँ माँ, अब मैं क्रिसमस धूमधाम से मनाऊंगी। मैं ये सारे उपहार अपनी सहेलियों को दिखाने जा रही हूँ। इस तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी क्रिसमस का त्योहार मनाती हैं।